हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 के सभी 10 पार्ट्स काफी इजी मेथड से एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले की वीडियोस इसी चैप्टर्स की आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थ्री में आप देख सकते हैं, इन एन एपी गिवन एंड व्हाट इज टू फाइंड। 10 पार्ट्स हैं इसमें और क्लियरली मेंशन है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जिसमें डायरेक्टली हमें गिवन है और फाइंड आउट करना है वो मेंशन हो। सो स्टार्ट फर्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्लियरली लिख लीजिए कि क्या हमें गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। सो हियर गिवन इज a इक्वल्स टू 5, d इक्वल्स टू 3 एंड an इक्वल्स टू 50 एंड वी हैव टू फाइंड n एंड sn। एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो स्मॉल a और d कॉमन डिफरेंस है उनसे कोई फॉर्मूला हम नहीं बनाते, ये सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट की जाती है। अब यहाँ पे an इक्वल्स टू 50 है तो ये एक फॉर्मूला क्रिएट करेगा an, और इसमें a और d की वैल्यू पुट करके हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an इज 50 इक्वल्स टू a इज 5 प्लस n माइनस 1 एंड d इज 3। सो 50 माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। सो दिस इज 45 और इसे हम 3 से डिवाइड करते हैं। सो इट इज इक्वल टू n माइनस 1। सो दिस इज 15। सो 15 प्लस 1 इक्वल्स टू n। सो वी कैन से n इक्वल्स टू 16। सो इसमें n की वैल्यू 16 है एंड वी हैव टू फाइंड sn। नाउ अब हमें देखो an गिवन है, दैट मीन्स a 16 गिवन है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस an। सो S16 इक्वल्स टू n इज 16 अपॉन 2, a इज 5 एंड दिस इज 50। सो दिस इज कैंसल्ड आउट 8। सो दिस इज 8 मल्टीप्लाई 55। सो इट इज इक्वल टू 440। So S16 is equal to 440 and n equals to 16. In part 2, we are given a equals to 7, a13 equals to 35 and we have to find d and S13. So यहाँ पे देखिए a की तो हम वैल्यू पुट करेंगे और a13 हमें गिवन है। So we apply a13 equals to a plus 12d. A13 is 35, A is 7 and 12D. So 35 minus 7 equals to 12D. So this is 28 equals to 12D. So D is equal to 28 upon 12. 4 से cancel out होगा. So D is 7 upon 3. इसमें जो भी हम वैल्यू फाइंड आउट करते रहेंगे उसे हम बॉक्स में शो करेंगे। अब देखिए हमें S13 फाइंड आउट करना है, A भी हमारे पास अवेलेबल है, S13 भी अवेलेबल है और N की वैल्यू 13 भी है। सो वी अप्लाई Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस an। सो S13 इक्वल्स टू 13 अपॉन 2, हियर a इज 7 एंड दिस इज 35। सो दिस इज 7 plus 35. So this is 13 upon 2 into 42. So this is 273. So S13 is 273 and D equals to 7 upon 3. In third part, given is a12 equals to 37 and common difference d is 3 and we have to find first term small a
एंड S12। सो यहाँ पे भी D जो है वो सिर्फ वैल्यू पुट होगी। सो A12 इक्वल्स टू 37 इज गिवन। सो वी अप्लाई A12 इक्वल्स टू A प्लस 11D। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। A12 इज 37, A प्लस 11 एंड D इज 3। सो 37 minus 33 equals to A. So 4 equals to A. So that is A is 4. Now we have to find S12. So we know that Sn is equal to n upon 2 A plus An. S12 equals to 12 upon 2 4 plus 37 cancel out. So this is 6 multiply 41. So S12 is 246. So यहाँ पे हमने दोनों वैल्यूज फाइंड आउट की। फर्स्ट टर्म A is 4 and sum of 12 terms is 246. In fourth part, given is A3 equals to 15 एंड S10 इक्वल्स टू 125। तो यहाँ पे देखिए A3 और S10 गिवन है, हमें A और D गिवन नहीं है, तो इन दोनों से ही हम इक्वेशन बना सकते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस D एंड A10। सो कंसेप्ट क्या होगा कि हमें इन दोनों से दो इक्वेशन फॉर्म होंगी। उन दोनों इक्वेशन से हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो D तो हमें फाइंड आउट हो गया। देन A10 की वैल्यू के लिए A प्लस 9D, उसमें A और D की वैल्यू पुट करेंगे। सो A10 आएगा। सो start with A3 equals to 15. A3 is A plus 2D is equal to 15. So this is equation 1. Now other is S10 equals to 125. तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगाएंगे Sn equals to n upon 2 2A plus n minus 1 into D. So this is 10 upon 2 2A plus 10 minus 1 into D is equal to 125. This is 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। So 2A plus 9D equals to 125 upon 5. So 2A plus 9D equals to 25. This is equation 2. Now from equation 1 and 2. Equation 1 is A plus 2D equals to 15 and this is 2A plus 9D equals to 25. यहाँ पे मैं इन दोनों के A पार्ट A के कोफिशिएंट इक्वेट करता हूँ। सो इस इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई करके वी कैन राइट 2A plus 4D equals to 30 and 2A plus 9D equals to 25। अब यहाँ पे देखिए साइन चेंज करके हम 2A माइनस 2A कैंसल्ड आउट। सो माइनस 5D इक्वल्स टू 5। सो D इज इक्वल टू -1। सो कॉमन डिफरेंस इज -1। अब इस D की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में और सेकंड में पुट करके A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 इज A प्लस 2D। सो A प्लस 2 -1 इज इक्वल टू 15। So A is 15 plus 2. So A is 17. तो हमारे पास A की वैल्यू 17 और D की वैल्यू -1 है। Now A10 is A plus 9D. So A is 17 plus 9D is -1. So 17 minus 1 that means 8. So A10 is equal to 8. So इस तरह से हम लोगों ने दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, स्मॉल d एंड A10। इन फिफ्थ पार्ट कॉमन डिफरेंस D is given, S9 equals to 75 is given and we have to find first term A and A9। सो यहाँ पे जो D की वैल्यू 5 है वो तो हम पुट करेंगे। सो S9 जो है ये हमें हेल्प करेगा। सो Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, इसमें हम पुट करेंगे। सो S9 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2A प्लस 9 माइनस 1 and D is 5.
So S9 is 75 is equal to 9 upon 2. This is 2a plus 8 5 ja 40. So 75 equals to 9 upon 2 into 2 common. So a plus 20 cancelled out. So 75 upon 9 equals to a plus 20. 3 से cancelled out. So 25 upon 3 minus 20 equals to a. 25 minus 60 upon 3 equals to a. So we get a equals to minus 35 upon 3. Now a9 equals to a plus 8d. अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू एंड d की वैल्यू दोनों पता है. So a is minus 35 upon 3 plus 8 and d is 5. So minus 35 upon 3 plus 40 minus 35 plus 120 upon 3. So we get 85 upon 3. So ninth term of AP is 85 upon 3 and A is minus 35 upon 3. In sixth part, A equals to 2 and D equals to 8, Sn equals to 90. These are given and we have to find N and An. So यहाँ पे A और D है वो तो हमें वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन Sn equals to 90 है तो हम अप्लाई करेंगे Sn equals to 90. So Sn equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. So Sn is 90 equals to n upon 2 2a is 2 plus n minus 1 d is 8. This is n upon 2 4 plus 8n minus 8. 90 equals to n upon 2. So this is 8n minus 4. यहाँ पे देखिए 4 is common. So 2n minus 1. This is cancelled out. So 90 equals to 2n and 2n minus 1. So this is 90 upon 2 equals to n into 2n minus 1. This is 45. So 2n square minus n is equal to 45. So we can say 2n square minus n minus 45 equals to 0. यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू सोल्व करेंगे, फैक्टर बनाएंगे इसके. सो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0. कॉमन लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. सो 2n n माइनस 5 प्लस 9n माइनस 5. अगर आपको मिडिल टर्म फाइंड आउट करने में इस मेथड में कहीं प्रॉब्लम है तो इस पे हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं. सो n इक्वल्स टू 5 एंड n इक्वल्स टू माइनस 9 अपॉन 2. सो दिस इज नॉट वैलिड क्योंकि जो nth टर्म है n है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकते. सो n इज इक्वल टू 5. नाउ an वी हैव टू फाइंड. an इज a प्लस n minus 1 into d. an is a5 equals to a is 2 plus 5 minus 1 and d is 8. So a5 is 2 plus this is 32. So a5 is 34. So in this way we have to attempt this question. In part 7, a equals to 8, an equals to 62 and sn equals to 210. These are given and we have to find n and common difference d. So यहाँ पे देखिए a equals to 8 ये वैल्यू तो पुट होगी. an गिवन है, sn गिवन है. तो यहाँ पे देखिए a गिवन है, an गिवन है, sn गिवन है. तो इन तीनों का तो एक कंबाइंड फॉर्मूला बनता है. दैट इज sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस an. अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं. sn इक्वल्स टू 210
n हमें फाइंड आउट करना है. सो n/2 a is 8 and this is 62. So 210 equals to n/2 and this is 70. So 2 से cancelled out किया, so this is 35. So n is equal to 210 divided by 35. So this is 6. So n is equal to 6. तो जो हमें फाइंड आउट करना था उसमें से n तो हमने फाइंड आउट किया. नाउ d के लिए हम लोग an लेंगे. सो वी नो दैट an इक्वल्स टू 62. दिस इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d equals to 62. a is 8, n is 6, so 6 minus 1, and d we have to find. So this is 5d equals to 62 minus 8. So d is 54/5. So this is the way to find common difference d and n. In 8th part, an equals to 4, d equals to 2 and sn equals to minus 14 are given. So we have to find n and first term a. So यहाँ पे देखिए d की वैल्यू हम पुट करेंगे, लेकिन हमें an equals to 4 and sn equals to minus 14 given है. So first we apply an equals to a plus n minus 1 into d. So this is 4 equals to a plus n minus 1 and d is 2. So 4 equals to a plus 2n minus 2. So this is a plus 2n equals to 6, or this is equation a plus 2n equals to 6. This is equation 1. Now Sn. So Sn equals to n/2 a plus an. Now Sn की वैल्यू है minus 14. So minus 14 equals to n/2 a plus an is 4. So this is 4. अब हमें क्या करना है, a equals to 6 minus 2n. इक्वेशन 1 से हमने यहाँ पे a की जगह पुट करना है by putting a equals to 6 minus 2n. This is, we can call equation 2. From equation 1 to equation 2. So equation 2 becomes minus 14 equals to n/2 and a is 6 minus 2n. अब इससे क्या होगा, ये पूरी इक्वेशन जो है वो n की फॉर्म में या 1 वेरिएबल में शिफ्ट हो गई. सो माइनस 14 equals to n/2 and this is minus 2n plus 10. यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे. सो दिस इज माइनस n plus 5. 2 से 2 cancelled out. So it becomes minus 14 equals to minus n square plus 5n. सभी को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं. सो n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 14 इक्वल्स टू 0 माइनस 14. सो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे भी हमें मिडिल टर्म करने हैं. सो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0. कॉमन लेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ में. सो n एंड n माइनस 7 plus 2 n minus 7 equals to 0. So n minus 7 and n plus 2 equals to 0. So we get n equals to 7 and n equals to minus 2. n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. So n equals to minus 2 not valid. So we get n equals to 7. Now from equation 1, equation 1 is a plus 2n equals to 6. a plus 2 n is 7 equals to 6. So a equals to 6 minus 14. So we get a equals to minus 8. So
First term a is -8 and n is 7. In part 9th, a equals to 3, n equals to 8 and s equals to 192. S means sum of n terms. And we have to find common difference d. So यहाँ पे हम sum वाला फॉर्मूला लगाएंगे. Sn equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. So s, that means Sn equals to 192. N is 8 upon 2. 2a means 3 plus n is 8 minus 1 into d we have to find. So this is 4. 192 upon 4 equals to 6 plus 7d. इसे हम 4 से कैंसिल आउट करते हैं. So this is 48 minus 6 equals to 7d. So ये हमारे पास हो गया 42 equals to 7d. So we get 7 is 42 upon 7. So d is equal to 6 is the answer. In part 10th, given L equals to 28. L यहाँ पे लास्ट टर्म है जिसे हम an भी कह सकते हैं. S, that means sum of n terms. Sn equals to 144 and n equals to 9. And we have to find a. So यहाँ पे L which is equal to an which is equal to a9, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 9 है, is 28 and s, that means Sn और S9 is 144. So we apply Sn equals to n upon 2 a plus an. So S9 equals to 9 upon 2 a plus a9. अब वैल्यू पुट करते हैं. S9 is 144 equals to 9 upon 2. A is, ये हमें फाइंड आउट करना है, and A9 is 28. So 144 multiply 2 upon 9 equals to A plus 28. So this is 96 upon 3. So this is again cancelled out. A plus 28. So 32 minus 28 equals to A. So first term A is 4. So इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. So friends, ये थे 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल 10 पार्ट्स. होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे. अगर आपको कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे हम आपका डाउट भी क्लियर कर सकें. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.